जी हाँ, मौजूद है पार्लियामेंट हाउस के बाहर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट को बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। आप ये देखें, ये इसका मरकज़ी जो दरवाज़ा है वो है। और अगर आप कलमा तैयबा के राइट और लेफ़्ट पे देखें तो दोनों जगहों पे आपको बड़ी एलईडीज़ जो हैं वो नस्ब मिलेंगी। और बड़ी बड़ी जो एलईडीज़ हैं उनके ऊपर आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और इसी तरह जो मिली नगमे हैं वो चलाए जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखें कि जो पार्लियामेंट का जो आउटसाइड एरिया है उसको भी बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं हर दरख्त के साथ ग्रीन लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो दिल को मोह लेता है। ये डायमंड जुबली तकरीबात हैं जो कि 14 अगस्त है। और अभी चूँकि 75 साल जो हैं 75 ईयर्स पाकिस्तान ओल्ड हो चुका है, यानी पाकिस्तान जो है वो 75 साल का हो चुका है। तो इस 75 साल डायमंड जुबली जो तकरीबात हैं उस सिलसिले में आप ये देख रहे हैं, ये खुसूसी मनाजर जो आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट का जो सदर दरवाज़ा है उसके ऊपर कलमा तैयबा और उसके ऊपर जो चांद सितारा और इस चांद सितारे की जो अहमियत और तारीख है वो तो एक बहुत बड़ी लंबी जदोजहद है। और कुर्बानियों से जो मुरक्कब है और कुर्बानियाँ जो हैं इसमें दी गई हैं उसके बाद पाकिस्तान को हासिल किया गया है। और उसके बाद ये चांद सितारा जो है वो नमूदार हुआ है। और ये वाइट और जो ग्रीन है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है जो कि आप देख रहे हैं। कि अब जैसे ये दरख्त देखें, पार्लियामेंट के जितने भी दरख्त हैं उनको भी लाइटों से सजा दिया गया है। और बरकी कुमकुमें जो हैं चारों तरफ रोशनाइयाँ फैला रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है और साथ मिली नगमे जो हैं वो भी चल रहे हैं। तो अल्लाह करे ये इसी तरह हमारा मुल्क हंसता बसता रहे और ताक़यामत रहे। और इसके जो बसने वाले हैं, इसके जो रहने वाले हैं वो बासी भी आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक से जिएँ और नफ़रतें मिटा के जिएँ। तो ये आज का पैगाम है, अख़ुव्वत जो है उसका ये पैगाम है। तो ये हम आपको ये खुसूसी मनाज़र दिखा रहे थे। तो अगर आप इस साइड से भी देखें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। महकते हुए सुहाना गुलशन, हरी मस्कन हंसे मामूर तेरे गोह दमन, प्यारे वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन जी हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट की राहदारियों की कि कैसे उसको सजाया गया है बरकी कुमकुमों से। और अभी आप ये देखें कि हम पार्लियामेंट के जो ही आप एंटर होते हैं तो उसके बाद एक शॉप है जिस पे ये बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और बड़े शो पीस हैं यहाँ पे। जैसे ये देखें, इसमें फ्लैग्स हैं, बैजेज़ हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
अगर आप देखेंगे तो आपको जो हमारे सियासी पार्टियों के हेड्स हैं उनको देखें, उनकी फ़ोटेज हैं। उसके अलावा ये शील्ड वगैरह हैं, उसके अलावा ये कप हैं जिनके ऊपर फुटेज वगैरह बनी हुई हैं। उसके अलावा ये गवर्नमेंट के जो मोनोग्राम्स हैं वो हैं, सेनेट का है, कौमी असम्बली का है और दीगर हैं। शील्ड्स में बड़ी अच्छी अच्छी शील्ड्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वॉलेट मिलेंगे, दीगर और बहुत सारी नायाब चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं। टिशू बॉक्स जो हैं वो हैं। उसके अलावा और बहुत सारे जो शो पीस हैं जो घरों में रखे जाते हैं वो हैं। और इसी तरह ये देखें, एक बैग देख लें और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं। टाइज़ हैं, वास्कट्स हैं और कोई भी चीज़ आप लेना, शॉल्स हैं, इसी तरह एम्ब्रॉयडर्ड शॉल हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये सिंधी और बलोची कुर्ते भी हैं। इसके अलावा सीनरीज़ हैं और कारपेट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखें झंडे हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों के झंडे हैं। ये PMLN का है, पाकिस्तान का है, पीपल्स पार्टी का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और इसी तरह सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप जब भी कभी आएँ, ये देखें जैसे ये तहरीक इंसाफ के मफलर भी हैं, सब पार्टियों के हैं। खैर, तो इस तरह यहाँ से आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं हर आने वाले के लिए जो भी यहाँ पे विज़िट करते हैं। उसके अलावा कप्तान चप्पल भी है यहाँ पे, ये देखें ना, कप्तान चप्पल जो है, क्योंकि लोग पेशावर जाते थे तो आप पार्लियामेंट भी आके ले सकते हैं। ये ज़राफ़ी जो हैं, ये इसके देखें मॉडल्स, और ये भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। उसके अलावा आप घरों के अंदर कोई चीज़ भी, ये लकड़ का शेर है, क्या है, डॉग है, डॉग है, मैं समझ रहा था शेर है। शेर फेल हो गया था। हाँ अच्छा, तो वो कह रहे हैं शेर जो है वो शेर चला गया है। तो जनाब ये है, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी, मज़ीद भी आपको दिखाते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नेशनल असम्बली से बराह रास्त जो है वो ये मनाज़र है। और यहाँ पे पाकिस्तान भर से स्कूल के तलबा व तलबात आए और इन्होंने मुख्तलिफ़ स्पीच की हैं। अभी क्वेश्चन का सिलसिला जो है वो सेशन क्वेश्चन का चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दस्तूर साज असम्बली का जो पहली बार ऐसा है कि स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पे और उन्होंने खुल के अपना इज़हार ख्याल किया है। पाकिस्तान स्वीट होम के अलावा इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेजेस और रावलपिंडी और दीगर मुल्क के हिस्सों से तलबा व तालबात ने यहाँ पे स्पीच में भी हिस्सा लिया और उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई, तजावीज़ दी, क्वेश्चन किए, बड़े मुश्किल सवालात किए। पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने और पार्लिमानी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने भी जवाबात दिए। आज के इस इजलास को जो कन्वेंशन चल रहा है इसको स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ चेयर कर रहे हैं और ये डायमंड जुबली के सिलसिले में तकरीबात हैं जो कि चल रही हैं। और इससे पहले मिनार्टी का एक कन्वेंशन था वो हुआ और आज जो है वो स्कूल के बच्चों के हवाले से चल रहा है। और इस तरह के जो कन्वेंशन है वो होना चाहिए और पाकिस्तान की तारीख़ का ये वाहिद दिन है जिसमें बच्चों को पार्लियामेंट के अंदर इनवाइट किया गया और जहाँ पे पार्लिमानी लीडर्स खड़े होकर, अपोजिशन लीडर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा ख़िताबात करते हैं और यहाँ से लाइव नशर किया जाता है। आज भी ये मौका है कि पाकिस्तान की डायमंड जुबली के सिलसिले में जो तकरीबात चल रही हैं, आज चूँकि 75 साल जो हैं वो पाकिस्तान को बने हुए पूरे हुए हैं, तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो डायमंड जुबली तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है उसमें स्कूल के बच्चों को, कल का जो डे था वो मिनार्टी के लिए मुख्तस था और आज जो है वो किया जा रहा है स्कूल के बच्चों के लिए।
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच जो है वो बच्चों ने की हैं और अभी ये सेशन चल रहा है और मज़ीद जो है इसको आप ये मनाज़र मज़ीद देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स पार्लिमानी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने दिए, उसके अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ने दिए और कुछ आंसर जो थे वो उनके जवाबात स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने दिए। तो अभी ये सेशन जो है वो चल रहा है और ये पार्लियामेंट हाल कौमी असम्बली हाल से आप बराह रास्त जो हैं वो देख रहे हैं। असम्बली हाल जो है वो आपके सामने खचाखच भरा हुआ है और कोई सीट नहीं नज़र आ रही जो कि खाली हो। और इस तरह का माहौल क्रिएट होता तो ये मुमकिन ना होता कि वहाँ से बैठे हुए लोग भी सवाल करते हैं और यहाँ से और डिक्टेटरशिप में आप ये नहीं कर सकते और ये इस हाउस में बैठे हुए ये सबूत इस टाइम पे ये देख रही Minister for Parliamentary Affairs wants to add something? जी, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में बहुत बड़ा फर्क है। अभी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पार्लिमानी वज़ीर जो हैं वो सवालात के जवाब दे रहे हैं और आमरीत और जमहूरियत के दरमियान जो फ़र्क है उसकी वजाहत दे रहे हैं। और बगैर मुशावरत के कौम के फैसले करें उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप कभी भी कौमों को आगे लेके नहीं जा सकती, जमहूरियत की तरक्की करती है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बता रहे थे कि जमहूरियत और आमरीत में जो वाज़ेह फ़र्क है वो ये है कि जमहूरियत जो होती है उसमें मिल बैठ के मशावरत से फ़ैसले किए जाते हैं, जबकि आमरीत जो है वो बंद कमरों में बैठ के फ़ैसला किया जाता है और वो डंडे के ज़ोर पे चलाया जाता है। मेरा नाम है और मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूँ। पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों ने स्कूल के अंदर जो मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से भी बात की, तालीम को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की। दुनिया इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मेरा सवाल ये है कि ये जो नस्ल इस ऐवान में आज मौजूद है, ये जो नौजवान नस्ल है, जिस वक्त तक ये बड़ी होगी, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा बड़ा मसला है जो दुनिया को खत्म कर देगा एंड एवरीथिंग दैट वी बिल्ड विल बी रिड्यूस्ड टू रबल एंड एशेस एंड डस्ट। मेरा सवाल ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में क्लाइमेट एजुकेशन का कितना हिस्सा है? बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज के जी हमारे अच्छा जी दोनों जवाब दे रहे जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन पहले बोलेंगे, फिर क्लाइमेट चेंज पार्लिमानी सेक्रेटरी रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे 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 बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्पोर्ट्स में जहांगीर और जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने और जब बात मुल्क की हिफाजत और सहमियत की आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल बने। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए सर सैयद अहमद खान बने। हम कायद के सिपा सलार, तीर और तलवार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सिसा पिलाई की पूरी दुनिया के अंदर बच्चे उनकी तरफ से आज पहली दफ़ा पार्लियामेंट बच्चों के लिए खुला और बच्चों ने अपने अपनी डिमांड्स की, स्पीचेस की और मैं समझता हूँ आज तारीख़ी दिन था। पाकिस्तान को बने 75 साल कल हो जाएंगे।
लेकिन आने वाले मैं समझता हूँ 75-100 सालों में भी आज की हिस्ट्री हमेशा याद रहेगी। अच्छा सर, एक बात और बताएं कि आप हर जगह पे जाते हैं, पाकिस्तान के बड़े इवेंट जितने भी हैं उसमें पाकिस्तान स्वीट होम का एक बड़ा किरदार है, और आपने माशाल्लाह जिन बच्चों को जिस तरह तैयार किया है आज उनकी स्पीच से, और ख़ासकर जो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन ऐसे रेज़ किए हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और फिर वज़रा ने और ख़ासकर स्पीकर ने भी ये कहा कि यार ऐसे क्वेश्चन लोग ऐसे कर रहे हैं, और एक लड़के को तो उन्होंने ऐसा कहा कि अपोजिशन लीडर। माशाल्लाह हम बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी कर रहे हैं, और आज आपने देखा पार्लियामेंट हाउस के अंदर मेरी बेटियों ने और मेरे बेटों ने पूरे पाकिस्तान के बच्चों की नुमाइंदगी की, और इतनी खूबसूरत नुमाइंदगी की मैं समझता हूँ कि ये तो आप फैसला कर सकते हैं, बल्कि सारे बच्चे जो आए हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे अपनी स्पीचेस भी की और अपनी डिमांड्स भी की। लेकिन ये क्रेडिट गोज़ टू स्पीकर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और आज तो एम्बेसडर भी वो बन गए हैं, इस पर अब क्या कहेंगे? देखें जी, ये बच्चे ही पाकिस्तान का फ्यूचर, और हर बच्चा कम से कम पाकिस्तान का एम्बेसडर है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी धरती माँ है, इसको किस तरफ लेके जाना है और कैसे इसको चलाना है। मैं समझता हूँ अगर बच्चों को जितनी इज़्ज़त वक़ार तज़ीम आज मिली है, अगर हम इसको एक अपना शेवा बना लें कि हमने बच्चों को इज़्ज़त देनी है, तज़ीम देना है, उनके वक़ार को बुलंद करना है, तो यही बच्चे मैं समझता हूँ रोल मॉडल होंगे आने वाले पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू। मुसाफिर